महाकाव्य महाभारत हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में से एक है। यह हिंदू धर्म का 5वां सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए धर्म उपदेश से ही हिंदुओं की पवित्र श्रीमद् भगवत गीता की उत्पत्ति हुई है। वैसे तो महाभारत में कई सारे महत्वपूर्ण पात्र हैं, लेकिन सूर्य पुत्र कर्ण और पांडव अर्जुन के बीच हमेशा से ही तुलना की जाती रही है। जहां कई लोग कौरवों की तरफ से लड़ने के बावजूद आज भी कर्ण को हस्तिनापुर का वास्तविक उत्तराधिकारी मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग अर्जुन को श्रेष्ठ योद्धा मानते हैं। ऐसे में क्या आप जानते हैं, महाभारत के युद्ध में पांडु पुत्र अर्जुन को 5 बार हराया गया था। एक बार तो अर्जुन को इतना असहाय कर दिया कि घायल अर्जुन को देखकर खुद कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भीष्म को मारने के लिए सुदर्शन उठा लिया। इसी तरह गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को 4 बार हराया। जयद्रथ वध के समय खुद अर्जुन ने द्रोण को अपराजित माना था और उनसे रास्ता छोड़ने के लिए उनके शिष्य प्रेम का सहारा लेकर रथ पीछे से घुमाकर निकल गए। अर्जुन को कर्ण ने सीधे युद्ध में पराजित कर रण छोड़ने को मजबूर कर दिया था। अर्जुन को 17वें दिन कर्ण ने 4 बार हराया। एक बार उसने अर्जुन को अधमरा कर दिया था, लेकिन यहाँ भी कृष्ण ने अर्जुन की मदद की, जिसके चलते कर्ण के रथ का पहिया धंस गया, जिसे निकालते हुए कर्ण का अर्जुन ने वध कर दिया। कौरवों और पांडवों के बीच हुआ महाभारत युद्ध सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। महाभारत के युद्ध में कौरव अर्धम और पांडव धर्म के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़े। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लड़े गए इस विशाल युद्ध में देश दुनिया की सेनाओं ने भाग लिया था। इसे उस दौर का प्रथम विश्व युद्ध भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? इसमें कितने सैनिक और योद्धा मारे गए थे? और इतने वीर योद्धाओं में से ऐसा कौन सा योद्धा था जिसके सामने देवता भी नतमस्तक हो गए थे? तो चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे आपके सभी सवालों के जवाब। इसके लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के करीब 40 किमी के दायरे में लड़ा गया महाभारत का ये युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में स्वयं भगवान कृष्ण भी शामिल थे, लेकिन उन्होंने हथियार न उठाने का प्रण लिया था। इसलिए वह अर्जुन के सारथी बने आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व हुआ था। महाभारत युद्ध के दौरान ऐसा कोई राजा नहीं बचा था जो इस भीषण युद्ध का हिस्सा न बना हो। यहाँ तक कि रानियां भी अपने स्तर से इस युद्ध में शामिल हुईं। महाभारत युद्ध में करीब 1.25 करोड़ योद्धा सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनमें करीब 70 लाख कौरव पक्ष से तो 44 लाख लोग पांडव सेना से मारे गए थे। महाभारत युद्ध को लेकर कहा जाता है कि यहाँ इतना खून बहा कि अब तक वहाँ की मिट्टी लाल है। महाभारत युद्ध के अंत में पांडवों की ओर से 5 भाइयों समेत 14 लोग जीवित बचे। वहीं कौरवों की तरफ से जीवित रहने वालों में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कौरवों और पांडवों के गुरु कृपाचार्य थे। साथ ही धृतराष्ट्र और एक दासी का पुत्र युयुत्सु भी इस युद्ध में जीवित था। युयुत्सु धृतराष्ट्र का पुत्र होने की वजह से युयुत्सु भी कौरव ही था, लेकिन धर्मात्मा होने से उसने पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ेहा था। दोस्तों, महाभारत का ये युद्ध एक समय के बाद खत्म हो गया, लेकिन इस युद्ध में बहुत से ऐसे वीर योद्धा थे जिन्हें छल से मारा गया। क्योंकि दोस्तों, अगर विरोधी पक्ष छल ना करता तो ये योद्धा वीर गति को प्राप्त ना होते। देखा जाए तो इस युद्ध में इतने वीर योद्धा थे जो अपने शास्त्र अस्त्र की कलाओं, धनुविद्या और ना जाने कितनी ही कलाओं में निपुण थे। ऐसे में आइए अब बात करते हैं ऐसे धनुर्धरों की जो अपनी कलाओं में निपुण थे, जिनके आगे कोई भी टिक नहीं सकता था। कुछ ऐसे धनुर्धर योद्धा जो देवता है या फिर उनके अवतार हैं, या फिर ऐसे योद्धा है जो महाभारत के युद्ध में बेहतरीन धनुर्धर कहलाए थे। संपूर्ण धर्म, योग और विद्याओं की शुरुआत भगवान शंकर से होती है और उसका अंत भी उन्हीं पर होता है। भगवान शंकर ने धनुष से ही त्रिपुरासुर को मारा था। त्रिपुरासुर अर्थात 3 महाशक्तिशाली जो ब्रह्मा से अमृता का वरदान प्राप्त असुर थे। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की 3 नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज को सौंप दिया गया था। उल्लेखनीय है कि राजा दक्ष के यज्ञ में यज्ञ का भाग शिव को नहीं देने के कारण भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने सभी देवताओं को अपने पिनाक धनुष से नष्ट करने की ठानी। एक टंकार से धरती का वातावरण भयानक हो गया। बड़ी मुश्किल से उनका क्रोध शांत किया गया। तब उन्होंने यह धनुष देवताओं को दे दिया। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज इंद्र को दे दिया। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे।
शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाया और इसे एक झटके में तोड़ दिया। अब बात करते हैं अर्जुन की। जो 5 पांडवों में से एक थे अर्जुन, जो कि पूरी दुनिया में अपनी धनुर्विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। गुरु द्रोणाचार्य के सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे, जो कि उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय थे। गुरु द्रोण ने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाते हुए यह वचन दिया था कि तुम इस दुनिया के यानी कि संसार के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर योद्धा कहलाओगे। अर्जुन की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। उन्हें गांडीवधारी भी कहा जाता था, क्योंकि उनके धनुष का नाम गांडीव था। द्रौपदी के स्वयंवर में पानी में मछली की परछाई में देखकर पेड्डा पर टंगी मछली की आंख पर अर्जुन ने निशाना भेदा था। उसके बाद गांडीवधारी अर्जुन पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाए। लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई था जिसे दुनिया अर्जुन से श्रेष्ठ मानती थी। वह कोई और नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण थे। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए। कर्ण ने अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ होने के प्रमाण इसी बात से मिलते हैं कि जब कर्ण अर्जुन के रथ पर तीर चलाते थे तो अर्जुन का रथ कुछ दूरी पीछे तक खिसक जाता था। स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जिस रथ पर मैं और हनुमान जी विराजमान है, उसके इस तरह पीछे धकेल जाने पर पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में कितना बल है। खुद कृष्ण भगवान ने भी कई बार कर्ण की प्रशंसा की थी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा था। अब बात करते हैं ऐसे धनुर्धर कि जिसका अंगूठा अगर ना लिया गया होता तो महाभारत के परिणाम आज कुछ और ही होते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हैं। वह कोई और नहीं बल्कि एकलव्य है। गुरु द्रोण की मिट्टी से मूर्ति बनाकर उनके समक्ष एकलव्य ने धनुर्विद्या सीख ली थी। गुरु द्रोण को जब यह बात पता चली कि एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने पूछा कि तुमने यह विद्या कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने कहा कि गुरुवर, मैंने आपको अपना गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष यह विद्या हासिल की है। इस पर गुरु द्रोण ने कहा कि अब तो तुम मेरे शिष्य बन गए हो और तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। यह बात सुनकर एकलव्य प्रसन्न हो गया और कहने लगा कि गुरुवर मांगिए, आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। द्रोण ने कहा कि मुझे तुम्हारे सीधे हाथ का अंगूठा चाहिए, क्योंकि अर्जुन को गुरु द्रोण ने वचन दिया था कि तुम इस दुनिया के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे, और इसी वचन की रक्षा के लिए उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा था। एकलव्य ने भी बिना किसी सवाल जवाब के अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को दे दिया। कहा जाता है कि एकलव्य अंगूठा बलिदान करने के बाद भी नहीं रुका और बिना अंगूठे के ही धनुर्विद्या में कुशलता प्राप्त करने लगा। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे धनुर्धर की जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर यह अपने 3 बाणों का इस्तेमाल करते तो महाभारत को 2 पल में ही खत्म कर देते। जी हाँ दोस्तों, ये वही बर्बरीक है जिन्हें आज के समय में खाटू श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है। जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए तो बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया था कि तभी श्री कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्ते अगर तुम एक ही तीर में भेद दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम योद्धा हो। बर्बरीक ने एक तीर छोड़ा तो तीर पेड़ के सारे पत्तों को भेदता हुआ निकल गया। उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा, जिस पर कृष्ण भगवान ने उस पर पैर रखकर उसे छुपा लिया, जिस वजह से उस पत्ते में छेद नहीं हो पाया और बर्बरीक द्वारा छोड़ा गया। तीर श्री कृष्ण भगवान के में छेद नहीं हो पाया और बर्बरीक द्वारा छोड़ा गया। तीर श्री कृष्ण भगवान के पैरों के आसपास घूमने लगा। तब बर्बरीक ने कृष्ण भगवान से कहा कि प्रभु कृपया करके अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को भेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। तब बर्बरीक के चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण भगवान चिंतित हो गए, क्योंकि वह जानते थे कि अगर बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडव हारने लगेंगे और फिर वह पांडवों की तरफ से लदे डिढेगा तो कौरव हारने लगेंगे। इस तरह से बर्बरीक दोनों सेनाओं के बीच घूमता रहेगा, कौरव और पांडव दोनों समाप्त हो जाएंगे। निर्णय युद्ध का नहीं हो पाएगा और अंत में कुछ बचेगा तो वह होगा केवल बर्बरीक। इसलिए भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप बनाकर बर्बरीक के पास पहुंचे और उसका मस्तक दान में मांग लिया। तब से बर्बरीक को शीश का दानी और हारे का सहारा कहा जाता है। भीष्म पितामह सदा ब्रह्मचर्य और शादी न करने की भीष्म प्रतिज्ञा लेने के कारण इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। गंगा के पुत्र भीष्म ने खुद परशुराम से विद्या ग्रहण की थी और ऐसे शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण किया था जिसने उन्हें अजय बना दिया था। केवल अपने धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि से ही वह अपने विपक्षी सेना का संहार कर देते थे। उनके पास ब्रह्मास्त्र से लेकर नारायण और शिव जी का पाशुपतास्त्र भी था, जिसमें उन्होंने सिर्फ ब्रह्मास्त्र का ही उपयोग किया था, वह भी अपने ही गुरु परशुराम जी पर। दरअसल यह बात उस समय की है
जब कौरवों और पांडवों का जन्म भी नहीं हुआ था। भीष्म ने अपनी शक्ति के बल पर काशीराज की 3 पुत्रियों को जबरदस्ती हरण करके अपने भाई विचित्र वीर्य से विवाह करने के लिए विवश किया। अंबिका और अंबालिका का विवाह तो विचित्र वीर्य से हो गया, लेकिन अंबा ने कहा कि वह शैलवराज से प्रेम करती है, इसलिए वह उससे विवाह नहीं कर सकती। यह सुनकर भीष्म ने उसे राजा शैल्व के पास भेज दिया। राजा शैल्व ने यह कहकर अंबा से विवाह करने से इनकार कर दिया कि वे हरण करके ले गई, स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। अंबा ने बार बार शैलवराज से प्रार्थना की, लेकिन वह नहीं माने। इसलिए वह दोबारा भीष्म के पास पहुंची और कहा कि तुमने मेरा हरण किया है, इसलिए शैलवराज अब मुझसे विवाह करने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए अब तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। भीष्म ने कहा कि उन्होंने विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली है। इसके बाद अंबा रोते हुए परशुराम जी के पास गई और सारी बात बताई। अंबा की बात सुनकर परशुराम जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। भीष्म और परशुराम जी के बीच 23 दिन तक भयंकर युद्ध चला। दोनों गुरु और शिष्य लड़ते लड़ते कुरुक्षेत्र तक पहुंच गए। बहुत ही भयंकर रूप ले चुका था, तो नारद मुनि सहित भीष्म की माता गंगा और अन्य ऋषियों ने आकर उनका समझौता करवाया और युद्ध को बंद करने की प्रार्थना की। इस घटना से पता चलता है कि भीष्म पितामह कितने बड़े धनुर्धर और योद्धा थे। तो दोस्तों, यह थे महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। आपका इनमें से कौन सा धनुर्धर पसंदीदा है, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। इसी के साथ अगर यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।